नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ और वीडियो में अभी भी आपका वही टॉपिक कंटिन्यू है, क्योंकि इसमें हमारा जो मेन रोल होता है वो होता है प्रैक्टिस का। ठीक है, तो आज भाग 3। कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे और मुझे ये चीज देखकर बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने होमवर्क बहुत जिम्मेदारी से आंसर भी किया। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़े, उन्होंने आंसर किया, कई लोगों ने डाउट भी दिया। ठीक है, तो आज भी हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, विशेषण, विशेष और प्राविशेष्य। क्लियर। भाग 3 है। जो भी आज हमारे साथ नया विद्यार्थी जुड़ रहा है वो एक काम करेगा। अभी हमारे 2 पार्ट इसमें हुए हैं, ठीक है, जिसमें से पहला पार्ट हमारा थ्योरी का भी था, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और कल वाली जो एमसीक्यूज हैं 30 एमसीक्यूज, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो पिछली क्लासेस भी देख लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग का हिस्ट्री पे यूट्यूब पे साइंस की क्लास शुरू हो गई है और आपकी हिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, तो आप लोग अपना चीजों को देखना शुरू कर दीजिए ताकि धीरे धीरे सारी चीजें लाइन अप हो जाएं। क्लियर। चलिए, तो ज्यादा परिचय पे बात ना करते हुए सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगती है कि आप लोग प्रॉपर वीडियोस पे कमेंट करते हैं, प्रॉपर वीडियोस को देखते हैं, इसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने अभी एक बच्चे का कमेंट यहां पर लगाया है, ठीक है, तो ये कोई हमारे स्टडी ट्रिक, ठीक है, ऑसम करके हैं, ऑसम 9793, जो भी है, थैंक यू इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। आप लोगों का यही कमेंट हमें यूट्यूब पे प्रमोट करता है मेहनत करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार की कमेंट हमें रात रात भर जगाते हैं कि बच्चों के लिए हमें मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। क्लियर। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू। मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट नहीं ले पाया हूं, बट हम नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करेंगे कि आपके इस तरह के जितने भी ज्यादा एप्रिशिएटेड कमेंट्स होंगे हम उसको यहां पर पिन अप करेंगे। और थैंक यू हमारी तरफ से इस तरह से आपको कमेंट करने के लिए। दूसरी चीज, जो सबसे अच्छा चीज मुझे लगता है कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट में पूछते हैं। कल जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने एक बच्चे का डाउट पढ़ा। एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था विकार विशेष, ठीक है, और एक में हमने पढ़ा था विधेय विशेष। आपको याद होगा ये हमारा क्या था, आंसर जो था वो था विधेय विशेष। ठीक, तो कई बच्चों को उसमें कंफ्यूजन थी और मुझे लगता है कई बच्चों को वो चीजें पता नहीं थी कि ये क्या होते हैं और उनका आंसर गलत हुआ था। तो जरा आज यहां पर थोड़ा सा नजर डालेंगे कि ये विधेय होते क्या है। ठीक है, जिस विधेय की हम बात कर रहे हैं वो होते क्या है। तो सिंपल सी बात तब समझिए कि विशेषण और विधेय में संबंध क्या होता है। भाई किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके संबंधों के बारे में जानकारी करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। तो वैसे ही यहां पर आपको इनके संबंधों में जानकारी करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज देखो, विशेषण का प्रयोग मैंने आपको बताया था, संज्ञा के अर्थ की व्यापकता सीमित हो जाए अथवा जिस संज्ञा का गुण या धर्म प्रकट हो उस संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिसकी तारीफ की जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है एक शब्द में। जैसे यहां लिखा है काला कुत्ता, इसमें कुत्ता क्या है, आपका विशेष्य है। अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन क्या कहता है कि विशेष्य, देखो जो आपका डाउट था वो आपका डाउट यहां सॉल्व होगा। आपका डाउट कहां सॉल्व होगा, यहां सॉल्व होगा। कहता है कि विशेष्य 2 प्रकार के होते हैं। दिख रहा है, कहता है कि विशेष्य 2 प्रकार के होते हैं। और कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों को लग रहा है मुझे थोड़ी सी समस्या भी हुई थी, थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया था उसको। उसमें चौथी लाइन जो हमारा आंसर था वो यही था कि उसमें लिखा था कि केवल विशेष के बाद में लगता है। तो केवल नहीं होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है विशेषण के पहले भी होगा और विशेषण के बाद में भी आएगा। दोनों जगह यह प्रयुक्त हो सकता है, विशेषण के पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और विशेषण के बाद भी प्रयुक्त हो सकता है। अब देखो, देखने वाली बात यह है कि जो हमें दिक्कत हुई थी, जिसका हमें डाउट यहां पर मैंने उठाया है, पिनअप किया है, वो है यहां पर 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है आपका विशेष विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। ठीक, कल वाला हमारा जो क्वेश्चन था उसमें भी आंसर हमारा क्या था, विधेय विशेषण हमारा आंसर भी था। क्लियर, विधेय विशेषण हमारा आंसर भी था। ठीक, अब देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें
अगर हम बात करते हैं आपके विशेष विशेषण की, एक बात याद रखना, विशेष के पूर्व आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे सिंपल लिखा हुआ है, विशेष के पहले आएगा। जैसे यहां लिखा है भोलू चंचल बालक है, और यहां लिखा है रूपाली सभ्य कन्या है। तो बालक क्या हो गया यहां पर हमारा, बालक क्या हो गया हमारा, विशेष्य हुआ, और विशेष के तुरंत पहले क्या आ गया, चंचल, यानी कि उसकी विशेषता आ गई। तो जब विशेषता विशेष के पहले आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, विशेष विशेषण हो जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखो, इसमें भी क्या है, कन्या, और कन्या हमारा क्या है, विशेषण, और इसके जस्ट पहले हमारा क्या आ गया है, विशेषण। ठीक है, कन्या हमारा विशेष्य हो गया, इसके पहले विशेषण आ गया। परिभाषा हमें याद है। अब दो चीजों में ये तो आप भूल नहीं सकते भैया, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि यहाँ चंचल और सभ्य क्रम बालक और कन्या के विशेषण हैं, अतः चंचल और सभ्य विशेषण विशेष हैं। बताओ होगी समस्या इसमें, बताइए इसमें समस्या होगी? जिसका भी डाउट था वो मुझे आज वाली जो इस वीडियो में हमें बताएंगे कमेंट करके कि आपको डाउट समझ में आया या नहीं। ठीक, चलिए, जिसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाफट ले लिया करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए विधेय विशेषण। अब नाम से समझो, विधेय विशेषण लिखा है, क्या होगा, ऐसे विशेषण जो विशेष के बाद में आ जाएं या क्रिया के पहले आ जाएं। समझे, जो विशेषण के पीछे हो और क्रिया के पहले हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके विधेय विशेषण कहलाएंगे। ये इतनी बात समझ में आई, क्या कहलाएंगे, विधेय विशेषण कहलाएंगे। जैसे मेरी गाय सीधी है, गैया क्या हो गई, गाय माता क्या हो गई भाई, विशेष्य हो गई, और ये क्या हो गए, विशेषण हो गया। भैया मेरी गाय सीधी है तो सीधी गाय का विशेषण हो गया। अब ये आया कहां है, ये आया है पीछे। अधिकतर विशेषण आपको क्या मिलेगा, विशेष्य विशेषण मिलेगा। परंतु इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर परीक्षार्थी, अगर एग्जामिनर को आपको फंसाना होगा तो वो ऐसे क्वेश्चन लगाएगा। ठीक है, यहां देखो मेरा भाई आलसी है, ठीक, मेरा भाई आलसी है, भाई क्या है, विशेष, लेकिन लगा कहां है, विशेषण के पहले। समझ में आया, ये बात समझ में आ गया, डाउट जिसका भी था ये डाउट क्लियर हो गया, ये डाउट क्वेश्चन था। अगर क्लियर हुआ होगा तो भाई मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मुझे डाउट क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ होगा तो भी बता देना, तो मैं कुछ और तरीका, कुछ और एग्जांपल्स लगाऊंगा जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। क्लियर। अब आते हैं हम आज के युद्ध पे, अब हम आते हैं आज के किस पे, युद्ध के कार्यक्रम पे। ठीक है भाई, ये आपका युद्ध ही है, युद्ध मान के चलो, और ये मान के चलो कि अगर हमने इस प्रश्न को नहीं लगाया तो हमारी जान चली जाएगी। ठीक, ये मान के चलो कि हमारी जान तलवार पे रखी है, और जब आप तलवार पे रखी हुई जान को मान के चलोगे ना, तो आप जी तोड़ मेहनत करोगे, और इस एक एक प्रश्न के लिए मेहनत करो, ना कि पेपर के लिए। जिस दिन एक एक प्रश्न के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया ना, उस दिन एक एक पेपर निकलेगा, समस्या कहीं नहीं होगी। चलिए पहला प्रश्न देखिए, कहता है निशा का विशेषण रूप है, निशाचर, निशित, निशांत और नैश। बताइए क्या होगा। निशा लिखा है, अब देखो कल हमारे पास एक प्रश्न आया था, खेलना किस खिलाड़ी किस विशेषण से बना है, या खेलना, तो उसमें हमें एक ही ऑप्शन मिला था, लेकिन इसमें आप देखो सब में ना पहले लगा हुआ है। अब ये आपको कर देगा कंफ्यूज, ये आपको क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, निश्चित। क्लियर, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और इतना पढ़ने के बाद भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मामला गड़बड़ है भाई। इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझने के बाद, और आप लोग का खुद का एक अच्छा सा लेवल है, इतना सब होने के बाद भी अगर कहीं ज्यादा समस्या आ रही है तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। अब लिखा हुआ है बहुत दूध देती है, बहुत दूध देती है का क्या मतलब होगा भाई, दूध है, लिक्विड है। ठीक है, दूध क्या है, एक हमारा लिक्विड है, तत्व है। इसको हम कैसे नापेंगे, देखो दूध जब नापते हो आप तो कहते हो 1 लीटर 2 लीटर,
क्लियर? यानी कि हम दूध को क्या बताते हैं, दूध का क्या बताते हैं, परिमाण बताएंगे ना, तो आंसर हमारा क्या होगा, परिमाण बोधक। कहीं कोई समस्या होनी नहीं है, सर्वनामिक में जाना ही नहीं है भाई। देखो ऐसे काटो, सर्वनामिक में जाना नहीं है, संख्यावाचक हो नहीं सकता, गुण बहुत है नहीं, तो हमारा परिणाम बोधक हो जाएगा। और दूसरा इतना दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, दूध वगैरह हम परिमाण में ही लेते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। क्या बताना है, रेखांकित शब्द क्या है बताइए, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनाम ही है, बताइए क्या है। बड़ा सरल है, दूर से देख रहा होगा आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें फंसेगा। भैया कोई क्या होता है, कोई, है ना, आप, यह, वह, ठीक है, ये सब क्या होते हैं सर, ये सब तो सर्वनाम होते हैं। और जब हम सर्वनाम विशेषण पढ़ रहे हैं तो सर ये सर्वनामिक विशेषण होंगे, क्योंकि कोई क्या करेगा, बच्चे की विशेषता बता देगा, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगी, अचूक। अचूक का इस्तेमाल आप कहां पे करते हैं, अचूक। अब देखो, क्या आप कहते हो अचूक चोट, नहीं कहते। क्या आप ये कहते हो इनके नेत्र अचूक हैं, ये कभी कहते हैं हम लोग कि इनके नेत्र अचूक हैं, नहीं कहते, नहीं कहते। काटो, क्या कहते हैं, इनका अचूक जवाब है, नहीं, हम कहते हैं इनका निशाना अचूक है। क्या कहते हैं, इनका निशाना अचूक है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब बताओ कितनी बार ये प्रश्न कर लोगे और कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, कितनी बार, ठीक है भाई। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहोगे, विशेष्य कह दोगे। प्राविशेष्य क्या होता है, जो विशेषण, प्राविशेष्य क्या होता है, जो हमारे विशेषण की भी विशेषता बता दे। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बता दे। सिंपल, कहीं कोई समस्या? आ जाओ नेक्स्ट, वह नौकर नहीं आया। क्या लिखा है, वह नौकर नहीं आया में वह क्या है, लो फिर से वही सवाल। अब आप ये कहोगे सर आप तो बार बार सर वही हमें पूछ रहे हैं, सरल सरल सवाल, है ना, बार बार सर हमसे सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं कि सर वह क्या होगा, हमें वह पता है, वह क्या कह रहा है सर, नौकर की विशेषता बता रहा है, तो सर सर्वनामिक हो जाएगा। अभी अभी आपने पीछे बताया भी था, ठीक है। तो जितना अच्छे से पढ़ोगे भैया, हम बताते सब चल रहे हैं और समझना आपका काम है, ठीक, ठीक है भाई। गुरु का धर्म बस इतना है कि वो आपको कलम चलाने की प्रकृति सिखा सकता है। कलम आपके हाथ में है, अब उसे किस तरह से चलाना है ये आपका काम है, ठीक। चलिए, मनुष्य कितना धन देंगे और याचक कितना लेंगे, वाक्य में कितना शब्द कौन सा विशेषण है। अब इसमें देखो, ज्यादातर एक चीज देख रहे होगे, एक पैटर्न देख रहे होगे कि ज्यादातर जो हमसे पूछा जाता है वो इन्हीं सब में से पूछा जाता है कि सब भाई सर्वनामिक क्या हो गया, हमारा समुदाय क्या हो गया, गुण क्या हो गया। ज्यादातर हम इस पर फोकस करते हैं या गुण पे फोकस करते हैं। क्लियर? अब यहां पूछ रहा है कितना, वहां पे भी कितना लगा हुआ है, यहां पे भी कितना लगा हुआ है। बताओ जरा मुझे आंसर एक बार कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। फिर देखो, कितना धन दोगे, भाई कितना, देखो एक बात देखो कैसे आप इसको काट सकते हो। एक सरल तरीका बता रहा हूं, एलिमिनेशन, कैसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो बिल्कुल दिमाग लगाए बिना। याचक कितना लेंगे और मनुष्य कितना धन देंगे, दो बात लिखी हुई है, धन देने और लेने की बात। धन आप कैसे लोगे भाई, कलेक्ट करोगे। समुदाय में हम कभी कलेक्टिंग या काउंटिंग नहीं करते, सर्वनामिक ये हो ही नहीं सकता, गुण इसका बता नहीं सकता, क्या बता सकता है, परिमाणवाचक। कहीं दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें, ठीक भाई। देखो कभी कभी क्या होता है ना, खाली क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसके जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, उनमें से 3 ऑप्शन आपको खुद ब खुद कहते हैं कि हम हट रहे हैं, आई एम आउट, राइट आंसर इज दिस, ठीक। तो वो पकड़ लेना है आपको। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, उत्कर्ष एक कुशाग्र, हमको बताना है कुशाग्र के बारे में। कुशाग्र विद्यार्थी है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र कौन सा विशेषण है? आप देखो, परिणाम, सर्वनामिक, संख्या या फिर गुण, बताइए।
अब इसमें भी आपको क्या कोई समस्या हो सकती है, बताओ, हो सकती है कोई समस्या? चलो, अगर समस्या की उत्पत्ति होती है तो आप मुझे इसको होमवर्क में करके दिखाओगे, और मैं अगर मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं वो इस प्रश्न को गलत करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में मुझे पक्का पता है कि आप 100% आंसर लगाओगे। चलो, होमवर्क है, आराम से इसको आंसर दे देना। नेक्स्ट आ जाओ। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? देखो, इस तरह का एक प्रश्न हमने और किया हुआ था, पहले इसको हटा दो ताकि आपको देखने में इजी हो जाए। इस तरह का एक प्रश्न हमने पहली वाली क्लास में किया था, अगर आपको याद होगा तो। याद है कि नहीं है? पहली वाली क्लास में हमने एक क्वेश्चन इस तरह से किया था। देखो क्या कहता है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। अब एक चीज देखो जरा, यहां पे क्या लिखा है? अंतिम, माफ कीजिएगा, यहां पे क्या लिखा है? अंतिम, नंबर 1 आपको मिल गया। ठीक, उसके बाद लिखा है सर्वोच्च, नंबर 2 आपको मिल गया। उसके बाद लिखा है सौंदर्य, नंबर 3 आपको मिल गया। तो देखो जरा 3 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी वाला है। ठीक, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? अब बताओ, क्या ये प्रश्न करवाना पड़ेगा? ये प्रश्न करवाना पड़ेगा है? करवाना पड़ेगा भाई। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? बोलो, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कि विशेषण? बोलो, क्या क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष नहीं होता है, विशेष नहीं ना होता है, यही तो होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ऐसे सवालों पर अब हमें समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब हमें बस खाली इनको देखना है और आगे बढ़ा देना है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? लो, क्रिया विशेषण भी आ गया। तेज, बुद्धि, मीठा या पहला? बताइए, तेज, बुद्धि, मीठा या पहला? क्या होगा? कोई दिमाग लगाने, एक मिनट जरा देखिए, ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 9, 10, 11। अच्छा ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताओ। तो देखो, क्रिया की विशेषता कौन बता सकता है? तेज, यही तो बता सकता है भाई। बुद्धिमान आपकी नॉर्मल विशेषता हो गई, मीठा मिठास, और पहला ये क्रम हो गया। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। भला, ताजा, दूना या नुकीला? नहीं है ना पूछ रहा है। चलो बताओ, नहीं है। भला, ताजा, दूना और नुकीला, बताओ भैया। सिंपल सी बात देखो, यहां क्या लिखा है? दूना। कल मैंने आपको बताया था एक शब्द आवृत्ति वाचक दूना, तिगुना, 5 गुना, 10 गुना आवृत्तिवाचक। भाई आदमी भला है, क्या कह रहा है? गुणवाचक है ना, कहता है कि राम बहुत भला व्यक्ति है। ठीक, दूध ताजा है, कील नुकीली है, सबकी विशेषता है, गुणवाचक विशेषता है। नेक्स्ट आ जाओ। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इसमें विशेषण क्या है? अरे रे 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 रे, कितना कठिन सवाल सर करवा रहे हैं आप, है ना? ऐसा कहीं मन में तो नहीं आ रहा है? ऐसा कहीं मन में तो नहीं आ रहा है? आना भी नहीं चाहिए। दूर से देखो सर, श्याम और मोहन संज्ञा कहलाते हैं, हमें पता है। ऐसे याद करो भैया, ऐसे मत याद करो कि हम इसमें देखें फिर आंसर लगाएं। लेकिन सर हमको पता है कि वो ईमानदार है, और वही हमारा क्या है? वही हमारा क्या है? विशेषण है। बताओ, ईमानदार ही तो हमारा विशेषण होगा कि अधिक होगा? अधिक होगा नहीं, ईमानदार होगा सर। बिल्कुल सही आंसर। अर्चना अत्यंत सुंदर हैं, रेखांकित में पदों का भेद बताइए। आपसे पूछ रहा है अत्यंत सुंदर हैं, बताइए। अत्यंत सुंदर है भाई अर्चना, क्या होगा?
आपको मैंने एक बात बताई थी, जब विशेषण की भी विशेषता पड़ जाए तो क्या पड़ेगा, प्राविशेष्य। जब विशेषण की भी विशेषता के बारे में बात उठने लगे तो प्राविशेष्य हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट आ जाओ। बहुत तेज तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा? देखो, आप देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना थोड़ा, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। लिखा हुआ है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित में आपको बताना था कि ये कौन सा भेद है, ठीक। और नीचे लिखा है अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। थोड़ा सा बदलाव होता है और एक नजर में आपको लगेगा कि अरे सर ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है विशेषण, आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है अर्चना, और इधर लिखा है ये अत्यंत इधर आ गया, तो मैं यहां आपके लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहां आपके लिए लिख भी दे रहा हूं, ओके। ये यहां पे आ गया, ये मैंने वहां भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है सुंदर और लिखा है। तो बताइए 14th का आंसर क्या हो सकता है? 14th का आंसर सर देखना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है। अत्यंत होगा सर प्राविशेष्य, ये होगा सर विशेषण, ये होगा सर विशेष। अब बोलो है कोई बात? नहीं है सर कोई बात, तो सुंदर होगा ना? हाँ ठीक, क्लियर। बहुत तेज हो गए भाई आप लोग, बहुत तेज आंसर करते हो। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, आपको बताना है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा ही बदलाव होगा, लेकिन होगा, और जहां बदलाव होगा वहीं आपको नियम पकड़ना है। क्या लिखा है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, बताइए। मैंने अभी आपको बताया, एक एक शब्द काट के देखो। लाल क्या होगा? सेब की विशेषता, भैया हमारा सेब लाल है, ये उसकी विशेषता है। किसकी विशेषता हमें बतानी है? कश्मीरी सेब की, ठीक, कश्मीरी सेब की। ये क्या होगा जिसकी विशेषता बताओगे? वो होगा विशेष्य, ठीक। और सर यहां तो एक और शब्द है सिंदूरी, सिंदूरी क्या होगा? तो भैया ये हो जाएगा प्राविशेष्य। क्या हो जाएगा? प्राविशेषण, ठीक, प्राविशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई विशेषता की भी विशेषता बता रहा है, तो प्राविशेषण नहीं होगा तो और क्या होगा बताओ? प्राविशेषता क्या होगा? नेक्स्ट आ जाओ, पानी ले लेना। गिलास में थोड़ा दूध है, ये क्वेश्चन मैं करने वाला नहीं हूं, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं कई बार करा चुका हूं। और द क्वेश्चन फॉर यू, मात्र आपके लिए है ये प्रश्न, ये प्रश्न मात्र आपके लिए है, होमवर्क मात्र आपके लिए है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ले लिया? चलो, इसका भी आपको क्या करके बताना है? कमेंट करके बताना है आंसर। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानो, बताओ। मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान, विशेषण आपको बताना है। अब विशेषण जरा इसमें छांटो कि कौन किसकी विशेषता बताता है। अच्छा, मुझे देना आपको ये वाला क्वेश्चन चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता, लेकिन मैंने दे दिया वो वाला, अब मुझे टफ वाला करना पड़ेगा। भैया एक चीज बताओ, मजहब किसी की विशेषता हो सकती है? नहीं हो सकती सर। पीड़ा किसी की विशेषता हो सकती है? नहीं हो सकती। अज्ञान किसी की विशेषता हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या विशेषता हो सकती है? नैतिक। राम नैतिक विचारों पर कार्य करता है, ठीक, विचारों की विशेषता हो गई नैतिक। क्लियर? बिल्कुल सरल सवाल था, ठीक है। वैसे आपको देता तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाते। जैसा काम वैसा दाम, बहुत बढ़िया है आपका। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष, सर्वनाम या अव्यय? बताइए, बताइए। जैसा काम वैसा दाम,
क्या होगा भैया, जैसा जो है वो आपके काम की विशेषता ही बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण कोटि का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में विशेषण शब्द पहचानिए। विशेषण देखो भैया, इतना क्वेश्चन कर लो, सीधी सी बात, एक चीज बताऊं, सीधी सी बात समझो कि अगर रोटी के दोनों पहलुओं को बराबर नहीं सेकेंगे ना, तो या तो रोटी एक तरफ से जल जाएगी और या तो एक तरफ से आधी कच्ची रह जाएगी। तो रोटी को अगर पकाना है तो सही आंच और सही समय पर उसको उलटना पलटना बहुत जरूरी है। ठीक, वैसे ही हमारे ये क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नहीं किए तो या तो आप कॉन्सेप्ट में फंस जाओगे और या तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो बिल्कुल सीमित आंच की तरह आप अपने ज्ञान को उभारना है और कंटेंट और एमसीक्यूज दोनों को बराबर से उलट पलट कर अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को सीखते रहना है, ताकि हमारा जो रिजल्ट रूपी रोटी निकले, जो रिजल्ट रूपी रोटी निकले वो एकदम पकी हुई निकले। ठीक है, जिसे कोई भी खाकर ये ना कहे कि ये कच्ची है। ठीक, तो भैया आओ इस क्वेश्चन पे और बताओ, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द पहचानिए। लड़कपन, उचित, कठोर या घबराहट। बहुत सरल सवाल है, मन तो कर रहा है ये भी आपको होमवर्क में दे दें, ठीक है, लेकिन अगर दे दूंगा तो आप कहोगे सर सारे सवाल तो आप होमवर्क में दे देते हैं, तो आप पढ़ाते क्या हैं, है ना। देखो क्या होगा, लड़कपन होगा नहीं, ठीक है, कठोरता होगा नहीं, क्या पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है, कठोरता होगा नहीं, और घबराहट होगा नहीं। होता क्या है, उचित। ठीक है, मेरे पास उचित सामान है या मेरे पास उचित कार्य है, तो आपकी विशेषता उचित हो जाएगी। तत्पश्चात नीचे आइए, स्त्री शब्द का विशेषण, ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ता जाएगा हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। पहले दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कल 2 क्वेश्चन दिए थे और आज 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, होता क्या है ना कि अभी मैं क्वेश्चन देता और कोई आंसर ना करता तो मैं उतना लालची नहीं होता कि हाँ भाई बच्चों को क्वेश्चन देने हैं, उनको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ बताना है। अब होता क्या है ना, मैं वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, आप लोगों के मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो देखकर एक इतना अत्यंत खुशी मिलती है ना कि क्वेश्चन देने का मन और बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है ABCD में से। नेक्स्ट आइए, जो भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं, पीछे 2 क्लासेस और हो चुकी हैं, क्लासेस को देख लीजिएगा क्योंकि वो दोनों क्लासेस आपका बेस बनाने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, विशेषण बताइए। क्षम्य, फेन, शिक्षा या भ्रम। बताइए, क्षम्य, फेन, शिक्षा या भ्रम, बताइए। कुछ दिमाग मत लगाओ, मैं भ्रम में हूं ये कोई विशेषता नहीं है। शिक्षा ये आपकी संज्ञा है, विशेषता नहीं है। फेन ये भी आपकी विशेषता नहीं है। क्या है, क्षम्य। क्षम्य क्या है बेटा, क्षम्य क्या है सर, आपकी विशेषता है। नेक्स्ट आइए, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, आपको 3 दिए हुए हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, ये 3 चीज दिए हुए हैं और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि विशेष बताइए, विशेष कौन कौन सा है। आप सोचो, ऐसे सवाल जब परीक्षा में आएंगे तो क्या आपको ये नहीं लगेगा कि अरे सर ये तो मजाक किया जा रहा है, इतना सरल सवाल। लेकिन ये मान के चलो कि जिसने कॉन्सेप्ट और आपकी तरह प्रैक्टिस नहीं की है उसको यही प्रश्न पहाड़ लगेगा और वो दिमाग लगाएगा कि अरे नीला या छोटा होगा, बड़ा या छोटा होगा, है ना। यहाँ पे आपका पैरा वो है। ठीक, घर और आदमी या वस्त्र भी हो सकता है, सब तो लग रहा है, लेकिन आपको क्या लगेगा बताइए, आपका समय कितना लगेगा। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो समय लगा रहे हैं ना, जब हम परीक्षा में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखेंगे अच्छा बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, अच्छा विशेष से पूछ रहा है, अच्छा मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो घर की बताई जा रही है, छोटा आदमी की बताई जा रही है और वस्त्र की बताई जा रही है, तो सर ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब बताओ कितना समय लगा, कितना समय लगा इसको करने में, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न हमें बेहतरीन तरीके से आते हैं। क्लियर, और जिसे नहीं आते हैं वो ऐसे से करेंगे, अरे समझ नहीं आ रहा है, पड़ोसी में झांकेंगे, कहेंगे देखेंगे इसका वाला सेम है कि नहीं है, और ये नहीं जान रहे उसका वाला भी तो अंतर है। ठीक है, तो आप अपनी बुद्धि में झांक के देखिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ स्टोर है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित, बताइए।
बताइए क्या होगा, क्या होगा बालकों, क्या होगा? विशेषण पूछ रहा है ना, तो देखो दूर से देख के बता दो कि सर अनुशासित होगा। राम सदैव अनुशासित प्रवृत्ति में रहा है। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। हा, बहुत सरल सवाल। ये भी मन कर रहा है होमवर्क दे दूं, लेकिन कराऊंगा, वरना आप इल्जाम लगाओगे मेरे ऊपर। कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? काला क्रिया विशेषण, करण, अच्छा बहुत बढ़िया, कालवाचक, करणवाचक, निश्चयवाचक और रीतिवाचक। लीजिए, ये इसमें जबरदस्ती घुसे हैं, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे ही ये जबरदस्ती आपके परीक्षा में घुसेंगे और आपको ना चाहते हुए भी इन्हें झेलना पड़ेगा। कह रहे हैं राम धीरे धीरे चलते हैं या कृष्णा धीरे धीरे चला, तो धीरे धीरे एक चीज देखो, धीरे धीरे क्या है, ये समय की बात कर रहा है, तो जो समय की बात करेगा बेटा वो रीतिवाचक होगा, ठीक है। निश्चयवाचक मतलब उसमें एक फिक्स टाइम होगा, करण मतलब उसमें कोई कारण बताया जाएगा, ठीक है, काल मतलब आपका कोई टाइम पीरियड होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? देखो ऐसे ही ये जबरदस्ती ढावी होते हैं, ठीक है, जबरदस्ती का घुसते हैं। जान रहे हो विशेषण पढ़ रहे हैं तो आप क्रिया विशेषण क्यों घुस रहे हैं भाई? बताइए क्यों गलत लोग घुस रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब अंदर आ गए हैं तो करना पड़ेगा। पढ़ो, मैं कल नहीं जाऊंगा, अच्छा ठीक मत जाओ। यह फूल सुंदर है, अरे वाह वेरी गुड। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना, लो शाम को पार्टी थी मना कर दिया। बताओ क्या आंसर हो सकता है? होमवर्क दे दूं क्या? होमवर्क दे दूं क्या? चलो नहीं देता हूं, ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर करके आए हो। देखो मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें कोई भी हमारी क्रिया विशेषण नहीं है। यह फूल सुंदर है, इसमें ये सुंदर इसका विशेषण है, और किस प्रकार का विशेषण है देखो ऐसे याद किया करो। जब भी प्रश्न देखो तो पाठ के सारे नियम आपके दिमाग में चलने चाहिए। यह फूल सुंदर है, अभी मैंने आपको बताया था हम क्या पढ़ते हैं अधिकतर, सुंदर फूल। जब सुंदर फूल होगा तो ये क्या टाइप होगा, ये आपका होगा क्या, विशेष विशेषण होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये पढ़ लिया, ये वाला रूप क्या लिखा है यहां पर कि फूल फूल, जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी, यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है बेटा, देखो फूल सुंदर। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी तो आपने देखा कि ये क्या है, विशेष यहां है और विशेषण इसके पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। बोलो, देखो कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में, पीछे वाला कॉन्सेप्ट यहां लग गया। अब यहां देखो आज शाम को मत आना, नहीं आएंगे भाई, लेकिन आंसर तो लेके जाएंगे चाहे जो हो जाए। आंसर कहां से ले जाएंगे, आंसर लेंगे रोते रोते घर पहुंचा। लड़का कैसे घर पहुंचा, रोते रोते। उसकी क्रिया क्या है, वो रो रहा है, और उसके क्रिया की विशेषता क्या है कि वो रोते रोते क्रिया विशेषण में पहुंचा, रीतिकाल। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। पूछ रहा है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ये है प्रश्न, अच्छा ये है प्रश्न, ये प्रश्न है मजेदार, पढ़ो जरा। कहता है मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, फिर कहता है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, फिर कहता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, और कहता है मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। दूर से देख के बता सकते हो, हमसे पूछ रहा है विशेषण उपवाक्य। क्या लिख रहा है, देखो यहां क्या लिख रहा है, पहले ये सब छोड़ दो, खाली ये देखो, लिख रहा है लखनऊ। जो उपवाक्य ये हुआ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पहला उपवाक्य। दूसरा उपवाक्य एक ऐतिहासिक नगर है। दो उपवाक्य, भाई लखनऊ के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, और यही आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वरना नेक्स्ट पे आ जाओ। मीरा ने आधा लीटर दूध
पी लिया, वाह मीरा आधा लीटर दूध पी जा रही है, बाप रे। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामवाचक। देखो अब यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, परंतु उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, आधा लीटर दूध पी लिया, अब किसी को लगेगा कि सर ये संख्यावाचक है, समस्या कहां आएगी? समस्या आएगी बी और सी में। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं बी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सी है, कुछ लोग कहेंगे बी सी दोनों लग रहा है ना। और हो सकता है कुछ लोग ए और डी को भी कह दें, तो इसको पहले काट दो, क्योंकि ए और डी में तो हम दूर दूर तक लगाने वाले ही नहीं है। देखना क्या है, कहता है कि सर आधा लीटर दूध पी लिया। अभी मैंने आपको बताया कि जब आधा लीटर दूध को आप क्या करोगे, कैसे करोगे भाई? तौलोगे ना, मापोगे, ठीक। तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक होगा ना भाई, उसका परिमाण बता रहा है कि वो आधा लीटर है, 1 लीटर है, 3 लीटर है, 5 लीटर है, क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। संख्यावाचक में क्या होगा? जब आपके पास 15 रुपए होंगे, 50 रुपए होंगे, 500 आदमी होंगे, 1000 आदमी होंगे, तो संख्यावाचक हो जाएगा। क्लियर? आ जाओ आगे। पापी में कौन सा विशेषण है? बताओ। अब पापी, सर पापी में भी विशेषण है? बताइए, मन में आ रहा होगा कि सर पापी में भी विशेषण है। हाँ भैया होगा, क्यों नहीं होगा? और कैसा विशेषण होगा? गुणवाचक। मैं बहुत पापी हूं, ये मेरी विशेषता क्या बताएगी? कि मैं पापी हूं, है ना। पापी मेरी विशेषता हो गई, तो यही हमारा आंसर हो गया। और देखो फिर वही बात, संज्ञा है नहीं, सर्वनामिक होने से रहा, किसी चीज का परिमाण बताने से रहा। क्लियर? क्लियर है? वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्राविशेष्य। लो, प्राविशेष्य का भी एक प्रश्न आ गया, प्राविशेष्य शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत सुंदर गाता। अब देखो ध्यान लगाओ जरा, और मैंने भी आपको बताया था कि जहां भी विशेषण की विशेषता बता दे, वही क्या होगा? प्राविशेष्य हो जाएगा। बोलो, है कोई डाउट? अब इन सवालों में कोई दम लग रहा है आपको? ऐसे ही सवाल परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है? ऐसे ही सवाल परीक्षा में आपसे मुलाकात करेंगे, तो क्या आप इनसे मुलाकात करने में घबराएंगे? कमेंट करके बताइए कि आप घबराएंगे या नहीं घबराएंगे। चलिए, अंतिम प्रश्न आज का आपके लिए ये पेश होता है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। इसमें जो है कोई बच्चा लगा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है? रेखांकित है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा में रेखांकित शब्द क्या है? बताइए। चलिए, आखिर ये प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे ये तो पहले भी आ चुका है ना सर, ये तो पहले भी आ चुका है। कौन सा? मुझे लग रहा है तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। क्यों भैया? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो यहां कोई मैंने भी आपको बताया था, जब हो जाएगा कोई, कुछ, वह, यह, है ना, इसका, उसका, इस तरह के जहां शब्द आएंगे, ये सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे होने वाले सर्वनाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर्वनाम मत लगा देना। देखो इसमें एक ऑप्शन सर्वनाम भी लिखा हुआ है, दौड़ के आके यहां मत लगा देना कि कोई लिखा है तो सर्वनाम। दौड़ के आना, पहले इसको काटना ऐसे करके, और फिर आंसर लगाना कि सर सर्वनामिक विशेषण होता है। तो भैया आज के लिए आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है। कल से हो सकता है हम लोग लाइव मिल जाएं, कल से नहीं परसों से मिलेंगे, ठीक है? परसों से हम लोग लाइव सेशन करेंगे, ताकि आपके आंसर मैं देख पाऊं कि आप लाइव दे रहे हो कि बाद में नकल करके दे रहे हो। क्लियर? कुल मिला के ये है कि आपको खुद को जांचना है, खुद को तैयार करना है, खुद के लिए प्रैक्टिस करनी है, ना कि किसी दूसरे के लिए। तो जितना जी जान से आप आंसर लगाओगे, जो भी आपको आंसर यहाँ पे होमवर्क में दिए जाते हैं, आप उसका आंसर करिए और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह लगातार हम आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, और आपकी मेहनत बस इतनी है कि आप आकर वीडियोस को देखिए, उनसे पढ़िए, आप अपने अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज, कमेंट, अच्छे बुरे जो भी आपके मन में आते हैं, आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ाता हूं, खराब पढ़ाता हूं, या हमारी टीम में किसी प्रकार का कोई दोष है, उसे हम सुधारेंगे। आपके पूरे कमेंट्स को भी हम मद्देनजर रखेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम केवल अच्छे कमेंट्स चाहते हैं, हम आपका रिव्यू चाहते हैं, क्योंकि हमें आपके लिए काम करना है। और बस आपसे इतना सपोर्ट चाहते हैं कि आप प्रॉपर हमारी वीडियोस को देखिए, प्रॉपर हमारे कंटेंट को देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, आज के लिए रखते हैं इतना ही। मुलाकात करेंगे
फिर अगले भाग में। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।